आरपीएस हीरालाल सैनी अश्लील वीडियो वायरल प्रकरण है। बर्खास्त आरपीएस हीरालाल सैनी को भी हाईकोर्ट से जमानत मिली है। जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्डा ने जमानत याचिका स्वीकार की। 9 सितंबर से न्यायिक हिरासत में हीरालाल सैनी बर्खास्त सिपाही राजेश कुमारी को 23 अक्टूबर को जमानत मिली थी। फिर भी 12 सितंबर से न्यायिक हिरासत में राजेश कुमारी है। पुष्कर के एक होटल एंड रिजॉर्ट में 10 जुलाई को वीडियो बना था। जांच अधिकारी दिव्या मित्तल ने अभी पेश नहीं किया इसे लेकर चालान, लेकिन हीरालाल सैनी को भी जमानत मिल गई है। तो बेहद अहम मामला था। जिस तरह से पुलिस महकमे में भी तेजी से कार्रवाई यहां पर की गई थी। आरपीएस हीरालाल सैनी अश्लील वीडियो वायरल प्रकरण में अब हीरालाल सैनी को भी जमानत मिल गई है। जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्डा ने जमानत याचिका स्वीकार की। आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास रंग लाए। बंशी पहाड़पुर सैंडस्टोन वैध खनन की राह प्रशस्त हुई है। माइंस विभाग ने ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की है। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसे लेकर जानकारी दी। मंत्री प्रमोद जैन भाया भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब ई ऑक्शन से होगी बंशी पहाड़पुर सैंडस्टोन की नीलामी। 22 और 26 अक्टूबर को ई ऑक्शन विज्ञप्ति जारी की जाएगी। बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगेगी। बंशी पहाड़पुर के गुलाबी व लाल पत्थर की दुनिया भर में मांग है। राम मंदिर निर्माण में भी बंशी पहाड़पुर का पत्थर काम आ रहा है। तो 22 और 26 अक्टूबर को ई ऑक्शन विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में अवैध खनन पर उससे रोक लगेगी। बंशी पहाड़पुर के गुलाबी व लाल पत्थर की दुनिया भर में मांग होती है। बहुत ज्यादा डिमांड में ये रहता है। राम मंदिर निर्माण में भी बंशी पहाड़पुर का ही पत्थर काम में लिया जा रहा है। पाली के निम्बोल में दिखा सीएम गहलोत का बच्चों के प्रति प्रेम। मुख्यमंत्री गहलोत निम्बोल गए थे मोहब्बत सिंह को श्रद्धांजलि देने। श्रद्धांजलि व्यक्त करने के बाद अचानक सरकारी स्कूल पहुंचे। बच्चों से पढ़ाई के अलावा मिड डे मील के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। शुरू से बच्चों के प्रति मुख्यमंत्री गहलोत का विशेष लगाव रहा है। बच्चों को देखते ही मुख्यमंत्री गहलोत नहीं रोक पाए खुद को। काफिला मुड़वाकर सीधे चले गए स्कूल के अंदर। बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर मुख्यमंत्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिलाओं ने भी अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री के सामने व्यक्त की। वेतन बढ़ाने और अन्य मामलों को लेकर मन की बात कह डाली है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 2 और नए न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने 7 नए न्यायाधीशों की वकील कोटे से नियुक्ति की है। राजस्थान में कुमारी रेखा बोराडा और समीर जैन बने हाईकोर्ट जज। 2 नए जजों की नियुक्ति के साथ हाईकोर्ट में 30 न्यायाधीश हुए हैं। अभी भी राजस्थान हाईकोर्ट में 20 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 50 पद है, लेकिन अभी भी कई पद हैं जो रिक्त हैं। केंद्र सरकार ने 7 नए न्यायाधीशों की वकील कोटे से नियुक्ति यहां पर कर दी है। राजस्थान में कुमारी रेखा बोराडा और समीर जैन हाईकोर्ट जज बने हैं। वैभव गहलोत ने निभाया अपना वादा। आरसीए अध्यक्ष बनने पर प्रदेश से वादा किया था। आरसीए का खुद का स्टेडियम बनाने का वादा किया था। आज स्टेडियम के लिए विश्वकर्मा और भूमि पूजन हुआ है। अब स्टेडियम बनाने वाली कंपनी अपना काम शुरू करेगी। कुछ दिनों बाद औपचारिक रूप से शिलान्यास होगा। 2 साल में बनेगा विश्व का 3रा सबसे बड़ा स्टेडियम। वाकई आज इस सफलता की चमक थी। वैभव के चेहरे पर बड़प्पन दिखाकर वैभव ने पूरी टीम को इसका श्रेय दिया है। जिस तरह से बड़प्पन वैभव गहलोत ने भी दिखाया, क्योंकि कोशिश लगातार आरसीए अध्यक्ष के तौर पर वैभव गहलोत करते रहे और अपना वादा उन्होंने निभाया है। आरसीए अध्यक्ष बनने पर उन्होंने प्रदेश से वादा किया था कि आरसीए का खुद का स्टेडियम होगा। स्टेडियम बनाने का वादा किया था और आज स्टेडियम के लिए विश्वकर्मा और भूमि पूजन हुआ है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह की भावुक चिट्ठी। दुर्लभ श्रेणी के जीव और राज्य पक्षी गोडावड़ के प्रेम में ये चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री को भरत सिंह ने गोडावड़ के चित्र के साथ ये पत्र लिखा है। 1980 में हुई गोडावड़ सिंपोजियम की बैठक के गोडावड़ चित्र के साथ उन्होंने पत्र लिखा और इस पत्र में कहा कि 40 साल पहले इलाके का सरपंच रहते काम शुरू किया था। सोरसन वन में गोडावड़ संरक्षण का काम शुरू किया था, लेकिन अब सोरसन वन क्षेत्र में ग्रासलैंड को तबाह करने की तैयारी है। खारों की लीज देकर ग्रासलैंड को तबाह करने की तैयारी की जा रही है। मैं स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेंबर हूं और आप इसके अध्यक्ष हैं। 1 नवंबर को कोटा की पर्यावरण रैली में शामिल होने का आपको भी मैं न्योता देता हूं। ये भावुक चिट्ठी मुख्यमंत्री के लिए लिखी विधायक भरत सिंह ने। गोडावड़ के चित्र के साथ उन्होंने पत्र लिखा है। 1980 में हुई गोडावड़ सिंपोजियम की बैठक के गोडावड़ चित्र के साथ उन्होंने पत्र सीएम के लिए लिखा।
जयपुर एयरपोर्ट पर आज कस्टम्स ने फिर सोना पकड़ा है। सहायक कस्टम आयुक्त बीबी अटल के नेतृत्व में ये सोना पकड़ा गया। सुबह यात्री से 289 ग्राम सोना बरामद किया गया। शारजाह से एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर आया था ये यात्री। बच्चों के खिलौने की पहियों की रॉड और ज्यूसर की रॉड में सोना छुपा कर लाया था। 14,21,000 रुपए आका जा रहा है पकड़े गए सोने का मूल्य। वही कस्टम आयुक्त राहुल नागरे के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। बीते 13 दिनों में एयरपोर्ट पर पकड़ा जा चुका है 1,29,00,000 का सोना। 2 दिन पहले जयपुर एयरपोर्ट पर भी पकड़ा था 56 लाख का सोना। तो लगातार कस्टम भी यहाँ पर सक्रिय है। जिस तरह से तस्करी सोने की जा रही है, जयपुर एयरपोर्ट पर आज भी कस्टम ने सोना पकड़ा है। सहायक कस्टम आयुक्त बीबी अटल के नेतृत्व में ही ये सोना पकड़ा गया। सुबह यात्री ने से 289 ग्राम सोना बरामद किया गया। शारजाह से एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर आया था ये यात्री। बच्चों के खिलौने के पहियों की रॉड और ज्यूसर की रॉड में इसने सोना छुपाया हुआ था। 14,21,000 रुपए सोने का मूल्य आका गया है, जो सोना पकड़ा गया है। कस्टम आयुक्त राहुल नागरे के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। बीते 13 दिनों में एयरपोर्ट पर पकड़ा जा चुका है 1,29,00,000 का सोना। 2 दिन पहले भी जयपुर एयरपोर्ट पर 56 लाख का सोना पकड़ा गया था। तो जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम भी पूरी तरह से सक्रिय है। जिस तरह से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लोग सोने की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन कस्टम भी सख्त कार्रवाई यहां पर कर रहा है। आज सुबह भी यात्री से 289 ग्राम सोना बरामद किया गया। शारजाह से एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर आया था ये यात्री। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। गांधीवादी विचारों के प्रचार के एक युग का अंत। गांधीवादी विचारक डॉक्टर एसएन सुब्बाराव की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गई। कल 92 वर्ष की उम्र में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। आज एमपी के जौरा गांव स्थित गांधी आश्रम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अंतिम संस्कार में शरीक हुए। आजीवन गांधी विनोबा भावे के विचारों को पहुंचाते रहे युवाओं तक। मुख्यमंत्री गहलोत के गुरु थे गांधीवादी विचारक डॉक्टर सुब्बाराव। सीएम गहलोत ने सुब्बाराव के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया। साथ ही कहा कि भाई जी से मेरा आत्मीय लगाव रहा है। अभी जब ये जयपुर आए तब मेरी अच्छी मुलाकात हुई। गांधीवादी कुनबे के मुखिया थे सुब्बाराव। उनके गीत सुनो तो बंद करने का मन नहीं होता। भाई जी ने गांधी जी के विचारों से हजारों युवाओं को जोड़ा है। देश के अंदर लोकतंत्र कायम रहे, इसके लिए सुब्बाराव जी के विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुरैना से भाई जी का इतिहास जुड़ा हुआ है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने पढ़ा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संदेश। इस संदेश में सोनिया गांधी ने सुब्बाराव को बताया महान व्यक्तित्व। गांधीवादी विचारों के प्रचार के एक युग का अंत हुआ है। डॉक्टर एसएन सुब्बाराव के अंतिम संस्कार आज हुआ जौरा गांव में। मुरैना के से उनका अलग ही लगाव रहा है। शुरुआती तौर से जब वो कर्नाटक से मध्य प्रदेश आए, मुरैना आए, जौरा गांव स्थित गांधी आश्रम में ही आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी अंतिम संस्कार में शरीक हुए। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का कमाल जारी है। एक माह में बिकी 371 संपत्तियां, मिला 72 करोड़ रुपए का राजस्व। हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों के लिए लोगों का क्रेज बरकरार है। बुधवार नीलामी उत्सव में बिकी है 342 संपत्तियां, मिला है 37 करोड़ 88 लाख रुपए का राजस्व। 29 प्रीमियम संपत्तियां बिकी हैं 34 करोड़ 12 लाख रुपए में। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने इसे लेकर जानकारी दी और कहा कि जयपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय में बिके 112 आवास, मिला है 10 करोड़ 37 लाख रुपए का राजस्व भी। प्रतापनगर में एक बड़ा व्यवसायिक भूखंड बिका है 14 करोड़ 82 लाख रुपए में। आरच में आतिश मार्केट की 10 दुकानें बिकी है 11 करोड़ 13 लाख रुपए में। राणा सांगा मार्केट प्रतापनगर की 7 दुकानें बिकी है 3 करोड़ 69 लाख रुपए में। आतिश मार्केट की ही लगभग सभी दुकानें बिकी है दोगुनी कीमत पर। आतिश मार्केट की 2 दुकानें जिनकी कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए थी, वो बिकी है 3 करोड़ 72 लाख रुपए में। और इस तरह से राजस्व अर्जित हुआ है। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जिस तरह से पहले से कमाल करता आ रहा है, और एक और कमाल किया है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में, जिस तरह से कई ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो दुगने दामों में भी बिकी है।
पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर है। 17 पुलिसकर्मियों को मिला है गैलेंट्री प्रमोशन। एक प्लाटून कमांडर, 5 एएसआई और 11 बने हैं हेड कांस्टेबल। ड्यूटी के दौरान किया था उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य। पदोन्नति के लिए गठित कमेटी की अभिशंसा पर विशेष पदोन्नति दी गई थी। तो पुलिस मुख्यालय से यह बड़ी खबर है, जहां 17 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री प्रमोशन मिला है। एक प्लाटून कमांडर, 5 एएसआई और 11 बने हैं हेड कांस्टेबल। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा पर भारी कांग्रेस। गत 8 साल का रिकॉर्ड कर रहा, इसकी पुष्टि विपक्ष में हो या सत्ता में, उपचुनावों में कांग्रेस भारी रही है। गत 8 सालों में हो चुके 14 विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव, लोकसभा की 2 और विधानसभा की 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 3 सीटों और आरएलपी को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। 2018 से अब तक 6 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटें जीती है। और ऐसे अगर पिछले 8 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा पर कांग्रेस भारी है। धनतेरस से पहले धन बरसने का बन रहा संयोग। धनतेरस से पहले आज गुरु पुष्प योग है। खरीदारी के इस महायोग में बाजार में धन बरसेगा। आज सुबह 9:40 से कल सुबह 6:40 तक ये योग रहेगा। खरीदारी के लिए भी अलग से ये मुहूर्त रहेगा। सुबह 10:46 से 12:10 तक रहेगा चर का चौघड़िया। चौघड़िया में चलायमान वस्तु, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की भी खरीद होगी। तो ये मुहूर्त, और ऐसे में माना जा रहा है कि धन की वर्षा इस त्योहार में जरूर होगी। इसका संयोग बन रहा है। गाड़ी वाला नहीं आ रहा, घर में कचरा। इन दिनों जयपुर वासियों को सता रही है ये चिंता, क्योंकि दिवाली की सफाई से घरों में कचरे के ढेर हैं। फिर भी कचरा लेने के लिए ऊपर 2 से 3 दिन में पहुंच रहे हैं, और इसके चलते लोग कचरा डिपो पर कचरा डालने को मजबूर हैं। ऐसे में शहर के सड़कों पर लगे कचरे के ढेर हैं। दिवाली के दिनों में घरों से निकल रहा है 2300 मीट्रिक टन कचरा। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी वाला पहुंच ही नहीं रहा है। और ऐसे में घर में भी कचरे का अंबार हो गया है, क्योंकि दिवाली की सफाई हो रही है घरों में, कचरे का ढेर घरों में है। फिर भी कचरा लेने के लिए ऊपर 2 से 3 दिन में पहुंचता है, और इसके चलते ही लोग कचरा डिपो पर कचरा डालने को मजबूर हैं। और चलिए एक साथ न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।